अभी हम यहाँ से जाएंगे उस साइड। फ्लाइट लेट हो चुकी है हमारी, 11:30 बजे की फ्लाइट बता रहे हैं भाई। हमारी एंट्री है अब यहाँ से फ्लाइट के अंदर। तो भाई हमारे साथ हो चुका है स्कैम। आज मैं 5 बजे उठ चुका था क्योंकि भाई आज हमारी फ्लाइट है वापस की, तो इसलिए हमें 5 बजे उठना पड़ा। 5 बजे उठने के बाद नहाए, नहाने के बाद सुबह 6 बजे चाय पी कर आए और अभी का मैंने आपको टाइम दिखाई दिया कि 7:20 हो चुके हैं। होटल से चेकआउट करेंगे 8 से 8:30 के बीच में, क्योंकि 11 बजे की हमारी फ्लाइट है। बाकी सामान हमने पैक कर दिया था कल शाम को ही, तो बस अभी कुछ देर में निकलते हैं भाई और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं रोड अपना साईं विशाल मजाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बी एम ब्लॉग। होटल वाले का हमने हिसाब कर दिया और टैक्सी वाले को फोन भी कर दिया है। 10 से 15 मिनट के अंदर हमने टैक्सी वाला हमारे होटल के नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, क्योंकि भाई जल्दी पहुंचेंगे तो ज्यादा बढ़िया, अगर लेट पहुंच गए तो हमारे नुकसान है। A few minutes later. टैक्सी वाला आ चुका है नीचे भाई, तो चलते हैं सामान लेके हम। इसकी चाबी भी ले लेते हैं। चलो चले भाई नीचे चलते हैं, नीचे पहुँच के मिलते हैं फिर आपसे। तो हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं और टैक्सी भी बाहर आ चुकी है। चलो भाई चलते हैं। और ये रही हमारी टैक्सी जो हमें एयरपोर्ट छोड़ेगी। ये दादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं देगा भाई। यहाँ रख देते हैं हम, आगे इशू होगा थोड़ा। चलिए, ये जो शिरडी का हमारा सफ़र था ना, मेरे लिए यार काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पहली बार मेरा बर्थडे शिरडी में बना है। तो मैं वेरी हैप्पी। उम्मीद करूँगा कि बाबा हमें जल्दी बुलाए फिर से। और बाय द वे अंकल जी हमें एयरपोर्ट पे छोड़ रहे हैं। अंकल जी नाम क्या है अपना? सुधाकर। सुधाकर। अंकल जी का नाम है सुधाकर। यहाँ से कितने दूर का रास्ता होगा? थोड़ा ही है, 14 किलोमीटर का। 14 किलोमीटर का रास्ता है भाई शिरडी से एयरपोर्ट का। और मुझे लगा थोड़ा कम ही होगा। मुझे तो आई थिंक ऐसा लगा था कि शायद 4 से 5 किलोमीटर के राउंड होगा, लेकिन 14 किलोमीटर का भाई। आई एम रॉन्ग। मैं ये सोच रहा था कि अब हम शिरडी से जा ही रहे हैं, तो बाबा पता नहीं हमें कब बुलाए कब नहीं। अब तो बाबा का एक बार नारा लगा देते हैं, बाबा को याद करते हैं हम। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को। और मैंने आप सबके लिए भी दुआ करी है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, बाबा उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। चुके हैं भाई एयरपोर्ट हम, और सामान वगैरह निकाल लेते हैं अपना। चले भाई पहुंच चुके हैं हम शिरडी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे तो भाई हम आ चुके हैं, लेकिन सुबह से ना हमने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम सुबह 5 बजे उठ चुके थे। उस दिन सुबह नाश्ता तो हमें कहाँ पर ही मिलता ना, तो सिर्फ हमें एक यही शॉप देखने को मिलती है। मुझे तो फिलहाल भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि अपने को भूख कम लगती है ना, और इनको भूख। तो याद ही होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि इनको भूख नहीं लगती है, पर मुझे भूख लगती है। मेरे को बहुत लगती है, और नहीं लगती, इनको भूख नहीं लगती, इनको भूख नहीं लगती है, मेरे को लगती है। अब थोड़ा बहुत हम फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ फोटो वीडियोस अपलोड करते हैं। और अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पे आपको डिस्प्ले के ऊपर आईडी शो हो रही होगी इंस्टाग्राम की, तो फॉलो कर लीजिएगा। बैग चेक इन हमारा हो चुका है, बिकॉज पहले जब हमने एंट्री की थी तो हमारा बैग चेक इन नहीं हुआ था। अब ये लगेज को भाई स्टोरेज कराना है, ताकि ये हमें दिल्ली मिल पाए। सो लगेज हमारा जमा हो चुका है और हमें बोर्डिंग पास से मिल चुके हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे उस साइड, ताकि हमें वेटिंग एरिया में बिठा दे। तो चले भाई अभी हम एंट्री करते हैं गेट के उस पार। वहाँ पे ये बैग भी चेक कराएंगे, उसके बाद वहाँ पे वेटिंग करेंगे जब तक हमारी फ्लाइट नहीं आती। और फ्लाइट में भाई ये चीज़ अलाउड नहीं है, देख लीजिए आप सभी। सो भाई सिक्योरिटी चेक हमारी हो चुकी है और बहुत भाई परेशानी है, मतलब कि सारा सामान निकालना, फिर वापस से बैग में भरना, लैपटॉप वगैरह, घड़ी और सब कुछ, मतलब कि जैकेट से लेके। और कई बार तो भाई ये होता, अगर आपने हाई नेक शूज डाल रखे हैं ना, तो एयरपोर्ट वाले भाई वो भी निकलवा देते हैं हाई नेक शूज। अब बस वेट कर रहे हैं, जो हमारी फ्लाइट है वो गेट नंबर 1 पे आएगी।
भूख तो हमें लगी रही थी, तो हमने भाई बड़ा पाव लिया, बॉम्बे का जो फेमस है बड़ा पाव, और एक हॉट कॉफी। मंच का जो लग रही है भूख, ये खा रहे हैं बड़ा पाव बड़ी मुश्किल से, क्योंकि भाई और कुछ खाने लायक है नहीं, कि वेज रोल है और बड़ा पाव है। तो वेज रोल से बढ़िया है कि बड़ा पाव को, मुंबई का फेमस क्यों। फ्लाइट लेट हो चुकी है हमारी, 11:30 बजे की फ्लाइट बता रहे हैं भाई। 10:30 बजे की बोर्डिंग थी और अभी आधा घंटा लेट है। आई थिंक सो कि 11 बजे बोर्डिंग होगी और 11:30 बजे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और दिल्ली हम पहुंचेंगे लगभग 1:30 से 2 बजे के करीब। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आए तो हम ट्रेन से थे लेकिन जहाँ हम फ्लाइट से रहे हैं, बिकॉज भाई मेरा सिस्टम ऐसा था कि एक बार मुझे ट्रेन का सफर करना है और वो एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है, जो कि मुझे काफी अच्छा भी लगा। हालांकि ट्रेन ने थोड़ा लेट बजाया मुझे, बट ठीक है, एवरेज वाइज अगर देखा जाए तो इतना तो चलती है। और ट्रेन वैसे भी कौन सा हमें सही टाइम पे एग्जैक्टली पहुंचा देती है डेस्टिनेशन के ऊपर, राइट। 1 hour later. फ्लाइट हमारी आ चुकी है और बोर्डिंग लाइन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो बोर्डिंग में सब खड़े हैं। हो गई है भैया बोर्डिंग क्लियर हमारी, और अब चढ़ रहे हैं बस में, और ये बस हमें छोड़ेगी फ्लाइट के पास। चले भाई, हम लग चुके हैं लाइन में और हमारी एंट्री है अब यहाँ से फ्लाइट के अंदर, क्योंकि हमारी जो सीट है वो इस साइड से मिलनी पड़ेगी। और धूप भाई आप देख रहे हैं कितनी धूप है ना, बहुत धूप है भाई। आज की फ्लाइट हमारी ये है भाई, बोइंग 737-800। बैठ चुके हैं भाई फ्लाइट में, और ये फ्लाइट पूरा आधा घंटा लेट थी और हम दिल्ली भी लेट ही पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है। तो भाई हमें मिली है विंडो सीट और ये कुछ टाइम तक मेरे पास रहेगी, उसके बाद वंशा जी के पास आएगी विंडो सीट। इनको ज्यादा शौक है बैठने का। पूरे फ्लाइट के दौरान सारे साइंस और हमारे ग्रुप के निर्देशों का पालन करें। आपके ध्यान और सहयोग के लिए धन्यवाद। और सोरेची पहुंच चुके हैं हम दिल्ली और कर रहे हैं अब फ्लाइट से एग्जिट, और पूरी फ्लाइट देखिए खाली हो चुकी है सारी की सारी। तो अभी हम भी बाहर निकलते हैं, तो पूरी की पूरी फ्लाइट खाली हो चुकी है, सिर्फ वंशिका जी और हम ही आ रहे हैं और 2-4 लोग पीछे होंगे। चलिए बाय, थैंक यू। परसों का भाई मौसम बता रहे थे कि शायद 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर था दिल्ली का, पता नहीं हरियाणा पंजाब कैसा कुछ था, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट कंफर्म। अब बाहर निकल के देखते हैं कि कैसा वेदर होगा भाई दिल्ली का ना। इतना लंबा चलने के बाद भाई फाइनली नीचे आ चुके हैं, और इतनी लंबी एस्केलेटर थी क्या ही बताएं भाई। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा बैग आ चुका है, मुझे तो वही लग रहा है। हमारा बैग देखो भाई अपना ही है, हाँ वही है। सो ये रहा भाई बैग, देखिए ये रहा। अगर आप मेरी उंगली देख पा रहे हैं तो ये रहा। आई मेक श्योर कि ये हमारा ही हो, यस यही है। सो आ गया भाई हमारा बैग, उठा लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। चलो 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 भाई, हमने बैग ले लिया और अब हम यहाँ से करते हैं एग्जिट। बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से बाहर आते ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, मौसम बदल गया। हम जितना ही महाराष्ट्र में चौड़े के घूम रहे थे ना, अब हमें उतना ही भीड़ा होना पड़ेगा जैकेट वगैरह डाल के, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा है। यहाँ जाएंगे अपन, वहाँ पे नहीं, यहाँ से एग्जिट करेंगे। हम जा रहे हैं भाई टैक्सी पे, और टैक्सी मैंने बुक कर ली थी। तो भाई अभी ना एक ऐसा सीन हो गया कि हमने ना टैक्सी बुक करी थी इन ड्राइव में, और टैक्सी वाले ने बुक भी कर ली थी, और वो खड़ा ओला में था, ठीक है। तो हुआ क्या, जिन लोगों ने ये टैक्सी बुक करी थी ना, उन्होंने कैंसिल कर दी। तो इन अंकल ने इन ड्राइव में हमारी टैक्सी थी वो कंफर्म कर ली थी जहाँ पे हमें जाना था। तो अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ से जाओगे तो आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि जिन लोगों ने टैक्सी बुक की थी उन्होंने मैसेज कर दिया है कि ये टैक्सी कैंसिल कर देना, अभी हमें नहीं जाना। वो देखिए बातें चल रही है उनकी, वो देखिए
और यहाँ पे हमें रुकवाया हुआ है। I mean, हमें तो क्या, अंकल को रुकवाया हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और भी कोई टैक्सी वाले होंगे जो ऐसी गलती करते होंगे तो उनको पता रहे ये चीज भी ऐसा होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो में बताया। तो बस यही था भाई, बैठे हैं अब बात करने गए, देखो क्या होता है क्या नहीं। भाई हमारे साथ हो चुका है स्कैम। I mean, हो चुका नहीं है, होने वाला था, क्योंकि भाई जिस टैक्सी में हम बैठे थे ना वो टैक्सी थी ओला वालों की, और उस भाई साहब ने इन ड्राइवर ऐप से हमारी जो राइड थी वो बुक कर ली थी। लेकिन हुआ क्या कि उसने हमें बिठा भी लिया, लेकिन पार्किंग के पास जाते ही पुलिस वालों ने उसे रोक लिया, और रोकने के बाद उसने पूछा ओला की बुकिंग है, वो कहता कि ओला नहीं है, इन ड्राइवर है। तो पुलिस वालों ने उनसे बोला कि भाई आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे, कि जो पार्किंग है वो तो उनको देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ उनका सिस्टम होता है, मुझे नहीं पता था। तो हुआ क्या भाई, जिसने ओला राइड बुक करी थी ना उसने वो राइड कर दी थी कैंसिल, और मैं एयरपोर्ट से जैसे ही एग्जिट कर रहा था तो मैंने सोचा कि कोई इन ड्राइवर से देखते हैं अगर यहाँ पे मिल जाती है टैक्सी तो मैंने भाई इन ड्राइवर से बुक कर ली, और उसने भाई साहब ने बुक कर भी ली। तो पूरी कहानी ये थी। तो उसने इन ड्राइवर से जैसे बुक करी, आगे पुलिस वालों ने रोक लिया, उन्होंने 700 रुपए मांग लिए उनसे। तो वो क्या कहते हैं भाई पुलिस वालों से बात करने के बाद कि भैया आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। मैं कहा भाई मैं किस चीज के दूं? कहता भैया आपको पार्किंग देने पड़ेंगे। मैं कहा मैं किस चीज की पार्किंग दूं? मैंने थोड़ी आपको बुक कर रखा था पार्किंग, तो उन्होंने कर रखा था जिन्होंने कैंसिल करी है राइड। अगर मैंने बुक की होती है आपकी राइड ओला या उबर बुक की होती, अगर आप पार्किंग में खड़े हो तो उसकी फीस तो मैं देता ना। जब मैंने कोई बुक ही नहीं करी है, जिसने कैंसिल किया उससे लो मैं क्यों दूं? और फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ओला उबर चला रहे हो तो इन ड्राइवर क्यों बुक कर रहे हो? जबकि भाई एयरपोर्ट में सिर्फ ओला और उबर ही बुकिंग होती है टैक्सी। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप एयरपोर्ट पे टैक्सी बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ ओला और उबर 2 ही टैक्सी बुक होती है, और थर्ड जो है वो प्रीपेड टैक्सी है जिसमें मैं बैठा हूँ। तो मैं उस टैक्सी से भाई उतर गया, मैंने बोला कि भैया मैंने बैठना ही नहीं है, मैं कोई और टैक्सी ले लूंगा। तो वहां से फिर मैं वापस मेट्रो वाली साइड आया, और फिर वहां से मैंने प्रीपेड टैक्सी ली जिसमें आप बैठे। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एयरपोर्ट पे टैक्सी बुक करते हैं तो वहां पर कोशिश कीजिए ओला या उबर ही आप टैक्सी बुक करें, या फिर प्रीपेड टैक्सी का भी आपके पास ऑप्शन है। पहुंच तो अगर हम बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन लेट काफी हो चुके हैं, 3:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। सो फाइनली भाई घर पे आ चुका हूँ मैं। तो नाउ मैं अभी अपने घर पे ही हूँ, और जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि टैक्सी वाले ने हमारे साथ क्या किया है ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि जब आपको पता था कि ओला उबर वहां पर बुक होती है तो आपने इन ड्राइव से बुकिंग क्यों करी? ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर होगा, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या था कि ओला उबर और प्रीपेड टैक्सी वहाँ पे मिलती है एयरपोर्ट पे, ये बात मुझे पता थी, लेकिन उनके जो चार्जेस थे वो ज्यादा थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन ड्राइव करके देखता हूँ, सच अगर आसपास कोई टैक्सी होगी तो वो बुक कर लेगा और हमें छोड़ देगा हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि इन ड्राइव की जब मैंने एप्लीकेशन खोली तो मैंने रिसर्च किया, तो वहाँ पे 1-2 टैक्सी दिखा रहे थे, तो जिसमें से एक ड्राइवर ने टैक्सी बुक कर दी। जैसा कि वीडियो आपने देखा, हम बैठ भी गए थे टैक्सी में ना। तो उसने जब बुक करी तो वो टैक्सी खड़ी थी ओला उबर के स्टैंड पर। जिसकी टैक्सी हमने बुक कर दी उसकी जो राइड थी वो कैंसिल हो चुकी थी। तो उसने सोचा मैं इन ड्राइव से बुक कर लेता हूँ और लेके निकल जाऊंगा। या तो वो खाली टैक्सी एयरपोर्ट से बाहर लेके जाता, उसने सोचा ओला की तो मेरी कैंसिल हो ही चुकी है, तो क्यों ना इन ड्राइव की लेके मैं निकल जाऊंगा, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन जैसा कि आपने देखा वहाँ पे हमें रोक लिया था, हमें तो क्या ड्राइवर को रोक लिया था। तो वहां पे जाके उसने बातचीत करी, तो वो फिर मेरे पास फिर से आता, उसने बोला कि सर आपको पैसे देने पड़ेंगे पार्किंग के 300 या 200 समथिंग इतना कुछ था। तो मैंने कहा भैया मैं क्यों दूंगा, जब मैंने बुक ही नहीं करी टैक्सी तो मैं क्यों दूंगा, मैंने तो इंडिया में बुक करी। अगर उसमें अमाउंट आता 300 400 500 600 तो आई विल पे यू, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं तो मैं क्यों करूं। और टैक्सी आपकी कैंसिल हुई तो आपकी गलती कि आप इन ड्राइव की बुकिंग करके क्यों मुझे लेके जा रहे हैं। अब मैं तो देखो जाहिर सी बात है, मैं तो ये देखूंगा कि जिसमें मेरा फायदा होगा तो मैं उसी में बैठ के जाऊंगा। तो मुझे इसमें फायदा दिखा तो मैं बैठ गया और चला गया। तो ये सारी कहानी थी। तो फिर मैं उस टैक्सी से उतर के मैंने प्रीपेड टैक्सी बुक करी, तो उसने हमें घर पे छोड़ा। तो ये सारी कहानी थी। तो ऐसा कुछ था। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करते हैं तो ओला उबर के स्टैंड से ही जाएं, और ओला उबर से स्टैंड से ही बुक करें, या फिर प्रीपेड टैक्सी आप ले सकते हैं। तो बस यही था भाई वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर।